अब आपको ये बताते हैं कि चढ़ावे की गिनती के दौरान ये आरोपी कैश की चोरी कैसे करते थे। राम मंदिर के परिसर में ही एक काउंटिंग रूम है और यहीं पर दान पात्रों से निकले कैश और आभूषण, सोना, चांदी जो भी लोग चढ़ावे में लाते हैं उस सब को यहाँ लाया जाता है। वहाँ जो नकद पैसा होता है उसकी गिनती होती है, नोटों के बंडल बनाए जाते हैं और सोना, चांदी और आभूषणों को अलग अलग करके पैक किया जाता है। काउंटिंग रूम में दान की गिनती के बाद सभी आरोपी रिकॉर्ड में असली रकम से कम पैसा दर्ज किया करते थे और बाद में इस कैश को आपस में बांट लिया करते थे। मतलब कि अगर पैसा आया है 1 लाख रुपया तो रिकॉर्ड में उसको रखते थे 50,000 रुपया या शायद उससे भी कम, और बाकी का पैसा ये अपने घर ले जाते थे। और ये देखने वाला कोई नहीं कि जो पैसा आ रहा है, हमारे देश के जो करोड़ों हिंदू हैं अपनी आस्था के तौर पर वो जो पैसा, सोना, चांदी, अपना आभूषण जो भी उनके पास है वो भगवान श्री राम के चरणों में जो अर्पित करके जाते हैं, वो सही तरीके से उसकी एंट्री हो रही है या नहीं, ये कोई देखने वाला था ही नहीं। और यही कारण है कि ये सारे लोग मिलकर वो एंट्री गलत करते थे। जितना पैसा आ रहा था उससे कम की एंट्री होती थी और जो अंतर होता था उसे ये लोग अपने घर ले जाते थे। दान की गिनती का काम सीसीटीवी की निगरानी में होता था और सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में आरोपी मंदिर के चढ़ावे से कैश और गहने चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसआईटी ने अपनी जांच के दौरान पाया कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ भी की गई है। मंदिर के सीसीटीवी में सिर्फ 45 दिनों तक की रिकॉर्डिंग ही रहती है और उसके बाद यह रिकॉर्डिंग अपने आप ही डिलीट हो जाती है। दान की गिनती करने वाली टीम की रिक्रूटमेंट का कोई तय एसओपी नहीं था, यानी कोई बेंचमार्क नहीं था, और यानी ट्रस्ट के मैनेजमेंट के कहने पर ही इन लोगों को नौकरी पर रख लिया गया था। असल में जो ऐसे पद होते हैं, ऐसी जगहें जो होती हैं, यहाँ पर जब किसी की नौकरी लगाई जाती है, किसी की नियुक्ति होती है, तो उसके लिए कुछ नियम कानून होते हैं और उसमें पारदर्शिता होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन लोगों की जो नियुक्ति हुई उसमें कोई नियम कानून का पालन नहीं किया गया और जो बड़े लोग थे, जो ट्रस्टी होंगे या जो भी वहाँ प्रभावशाली लोग थे, उन्होंने अपने अपने लोगों को, अपने अपने विश्वास पात्र लोगों को वहाँ पर नौकरी पर लगा लिया, किसी नियम कानून को फॉलो नहीं किया। अब सवाल ये है कि ये आरोपी राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी कैसे कर रहे थे और मैनेजमेंट को इसके बारे में पता अब तक क्यों नहीं चला। इससे आप समझ सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मैनेजमेंट में कितनी ज्यादा अव्यवस्था और भ्रष्टाचार रहा होगा। जिन लोगों ने भी राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी वो इस घोटाले पर आज भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो आपके सामने जब बात कर रहा हूं तो मैं बताना चाहता हूं, सोच से परे है कि दान पेटी से चीजें गायब हो जाना, चांदी की जो सिल्लियां हैं वो गायब हो जाना, चरण पादुका गायब हो जाना, हार गायब हो जाना, अब इस बात की क्या सच्चाई है ये तो सिर्फ और सिर्फ जांच में सामने निकल के आएगा। पर सारे लोग इस समय एक ही मांग कर रहे हैं कि वहां पे जांच हो, और जांच होना ऑलरेडी शुरू हो गई है, चाहे वो एसआईटी के द्वारा हो, और जब एफआईआर रजिस्टर हुई है तो जो पुलिस अथॉरिटीज हैं वो भी इसमें जांच करेंगी। जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जितनी धाराएं हैं, चाहे वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रस्ट हो, चाहे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हो, वो सारी चीजें यहाँ पे रजिस्टर की गई हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अभी जांच देखते हैं किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, कहां तक ये जांच जाती है, किसका किसका नाम इसमें आता है, सीसीटीवी फुटेज जो वहां पे हैं वो कैसे डिलीट हो गए, कितने सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं, ये सब तो अभी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं देखेंगी और फिर कोर्ट में इस मामले का ट्रायल चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही चंदा चोरों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि भगवान राम सनातन धर्म की आस्था के प्रतीक हैं, इसलिए राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले इस पर राजनीति कर रहे हैं। पहले वो ये कहा करते थे कि भगवान श्री राम तो हैं ही नहीं, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, लेकिन जैसे ही ये चोरी का मामला आया अब वो इस पर राजनीति कर रहे हैं। अगर किसी के पास चढ़ावे की चोरी को लेकर कोई सबूत है तो उसे एसआईटी को देना चाहिए, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। अयोध्या
हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बारे में भी कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी राम भक्तों से मैं अपील करना चाहूंगा, ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मनसा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे। राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। अब देखिए, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि चंपत राय ने आज इस्तीफा दे दिया है और 79 वर्ष के चंपत राय का इस्तीफा राम मंदिर के इस चढ़ावा चोरी के मामले में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। राम मंदिर में चोरी की खबरों के बाद से ही विपक्षी दलों के नेता लगातार चंपत राय पर सवाल उठा रहे थे और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आज उन्होंने इस्तीफा देकर एक प्रकार से इस पर चल रही राजनीति को खत्म करने की कोशिश की है। राम मंदिर में चंपत राय कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब वर्ष 2020 में भारत सरकार ने राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट की स्थापना की तो चंपत राय को उसका महासचिव बनाया गया। वो लगभग 6.5 वर्षों तक इस पद पर रहे। राम मंदिर के पूरे मैनेजमेंट और चढ़ावे की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास थी। चंपत राय कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसका एक और अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम मंदिर में वो मंच पर भाषण दे रहे थे। इस समय चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। लगभग 45 वर्ष पहले 1981 में ही चंपत राय आरएसएस से जुड़े थे। इसके बाद वो कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर विश्व हिंदू परिषद में भी शामिल हुए। उन्होंने अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में घूम घूम कर राम मंदिर आंदोलन से वहां के लोगों को, युवाओं को जोड़ा। अयोध्या के इतिहास और वहां की हर गली कूचे के बारे में उनकी गहरी जानकारी की वजह से चंपत राय को अक्सर अयोध्या का एनसाइक्लोपीडिया और रामलला का रिकॉर्ड कीपर भी कहा जाता है। चंपत राय के इस्तीफे पर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कहते हैं कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, और अगर ये खबर सही है तो फिर ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम इसका माना जाएगा।